नमस्कार, हिंदी आचार्य चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं रसखान जी के 5 पद, उनके अर्थ सहित। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे पचिहारे, तू पुनि पार न पावे। ताहि अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। इस पद में रसखान जी कहते हैं कि शेष महेश गणेश दिनेश और सुरेश ये भी इनके गुणों को निरंतर गाते हैं और जिन्हें वेद अनादि अनंत अखंड अछेद्य और अभेद्य भी कहते हैं। और नारद सुखदेव और व्यास जैसे मुनि जिनका नाम निरंतर रटते हैं और प्रयत्न करके भी उनका पार नहीं पा सकते, उन्हीं श्री कृष्ण को अहीरों की कन्याएं कटोरे पर मट्ठे यानी कि छाछ के लिए नाच नचा रही हैं। मानुष हो तो वही रसखान, बसा मिली गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कली कलिंदी कुल कदम्ब की डारन। इस पद में रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की जन्मभूमि के प्रति उन्होंने लगाव प्रदर्शित किया है कि वे कहते हैं कि यदि अगले जन्म में उन्हें मनुष्य का जन्म मिले तो वे गोकुल के ग्वालों के बीच रहना पसंद करेंगे, और यदि पशु की योनि मिले तो वो ब्रिज में ही रहना पसंद करेंगे ताकि वो नंद की गायों के साथ विचर सके। और यदि वे पत्थर बनते हैं तो वो पर्वत बनना चाहते हैं, जिसे हरि ने अपनी उंगली पर उठाकर वज्र को इंद्र के प्रकोप से बताया था। और जबकि पक्षी बनेंगे तो वो कदम की डालों पर बसेरा रहना चाहते हैं। हालांकि कहना ये चाहते हैं कि वो कृष्ण के आसपास ही कहीं रहना चाहते हैं, भले किसी भी योनि में उनका जन्म हो। कानन दे अंगुरी रही हो, जब ही मुरली धुनि मंद बजी है। मोहिनी तानन सौ अटा चढ़ी गोदुन गे है पे गे है। तेरी कहो सिगरे ब्रिज लोगिनी, कलही कोरी कितनो समझी है। मायरी वा मुख की मुस्कान, संभारी न जे है न जे है न जे है। इस पद में रसखान जी कहते हैं कि गोपियां कृष्ण को रिझाने का प्रयत्न करते हुए कहती है कि जब कृष्ण की मुरली की मधुर धुन बजेगी ना, तो हो सकता है कि हम मगन होकर गायें भी अटारी पर चढ़कर गाने लगे, और तब गोपियां अपने अपने कानों में उंगली डाल लेंगी ताकि उन्हें वे मधुर संगीत न सुनाई दे। लेकिन गोपियों को यह भी डर है कि कहीं उसकी धुन सुनकर गोपियों की मुस्कान संभाले नहीं संभलेगी और उस मुस्कान से पता चल जाएगा कि वे कृष्ण के प्रेम में कितनी डूबी हुई हैं। इसमें उन्होंने प्रेम का वर्णन किया है रसखान जी ने। या लकुटी अर कामरिया पर, राज तिहु पुर को तजी डारो। आठों सिद्धि नवो निधि को, सुख नंद की धेनु चराए बिसारो। रसखान कबो इन आखिन सौ, ब्रिज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक हूँ कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। इस पद में रसखान जी कहते हैं कि ग्वालों की लाठी और कंबल के लिए यदि उन्हें तीनों लोकों का राज भी त्यागना पड़े तो वो त्याग देंगे। यदि इसके लिए उनको 8 सिद्धियां और 9 निधियों का भी सुख त्यागना पड़ेगा तो वे उसे भी त्याग देंगे। वे अपनी आंखों से ब्रिज के वन बागों तालाब और जीवन भर देखना चाहते हैं। वे ब्रिज की कांटेदार झाड़ियों के लिए भी सोने के 100 महल भी न्यौछावर कर सकते हैं, यानी कि उनको ब्रिज से इतना लगाव है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हाँ, गूंज की माल गरे पहरोंगी। ओढ़ पितंबर ले लकुटी वन, गोधन गवारिन संग फिरोंगी। भावो तो वो ही मेरो रसखान सो, तेरे कहे सब स्वांग करोगी। या मुरली मुरदिर के अधराना धरोंगी। इस पद में रसखान जी कहते हैं कि गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम के पाने की इच्छा और कोशिश को इसमें उन्होंने इस पद में वर्णित किया है। गोपियां कहती है कि सिर पर वे मोर का मुकुट रखेंगी और गुंजों की माला पहनेंगी, पीले वस्त्र धारण करेंगी और वनों में गायों ग्वालों के साथ वन में घूमा करेंगी। श्री कृष्ण गोपियों के इतने रास आते कि उनके लिए वे सारे स्वांग तैयार हैं करने के लिए, लेकिन मुरलीधर के होंठों से लगी हुई बांसुरी को वो अपने होंठों से नहीं लगाएंगी। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हिंदी आचार्य।